नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। देखिए, आज हम क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आधे से ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आती है, जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल को साफ करने का तरीका। देखिए, हम इसमें कॉपर का यूज करेंगे। सपोज हमारे पास एक मिनरल है कॉपर का, हमने उसमें से कॉपर को बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकालना है, तो उसका तरीका क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मेरे पास है एक मिनरल जिसके अंदर है कॉपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉपर को बिल्कुल साफ करना है, कॉपर को बिल्कुल प्योर बनाना है। उसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें कॉपर का एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन होगा CuSO4 का, यानी कॉपर सल्फेट को पानी में घोल देना। ठीक है भाई, जिस मेटल को हमने साफ करना है उसी का ही सल्फेट बनेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, हमने लेना है एक कंटेनर और कंटेनर में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। इलेक्ट्रोड जानते हो? इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले मटेरियल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बैटरी लगा दी। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये होगा पॉजिटिव जिसे बोलेंगे एनोड, ये होगा नेगेटिव जिसे बोलेंगे कैथोड। हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को डाल दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, आपको पता हो तो CuSO4 के ऊपर जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे। इट मींस कि यहाँ पर कॉपर का भी आयन है और सल्फेट का भी आयन है। अब हमने शुरू कैसे करना है? देखिए, कॉपर का जो चार्ज होता है ये होता है प्लस। अब यहां से दिमाग लगाओ कि प्लस वाली चीज हमेशा माइनस की तरफ भागती है। अब पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कॉपर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर जाएगा? कैथोड के ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज ऐड कर लो, जो हमने कैथोड बनाया है, कैथोड जो हमने प्लेट लगाई है, ये प्योर कॉपर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल प्योर कॉपर की होनी चाहिए, तब हमारा काम बढ़िया होगा और हमें जो कॉपर मिलेगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा लगभग। ठीक है, अब ये जो प्योर फॉर्म का जो कॉपर है, प्योर कॉपर, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कॉपर का पॉजिटिव हमेशा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर की पतली सी लेयर जमने लग जाएगी और जो कि बिल्कुल प्योर होगा। अच्छा, एक और चीज आप ये भी तो सोच सकते हो कि कॉपर का जब यहाँ पर आयन कम पड़ रहा है तो इस सॉल्यूशन में कॉपर की कमी पड़ेगी। भाई साहब, कॉपर अगर यहाँ पर जमेगा तो सॉल्यूशन में कॉपर की कमी पड़ जाएगी, तो इस सॉल्यूशन में हमें कॉपर ला के देगा कौन? तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, एनोड। एनोड जो होगा वो किसका बना होगा? ये इम्प्योर मेटल का बनेगा। ये किसका होगा? इम्प्योर कॉपर है ये। इसी को हमने क्या करना है? प्योर करना है, इसी को हमने रिफाइन करना है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि कॉपर की जब यहाँ पर कमी पड़ेगी तो इसमें से ही तो कॉपर के आयन बाहर निकलेंगे, ताकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह सके। तो इसके अंदर का कॉपर का जो आयन है वो बाहर निकलता जाएगा और कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा? इसी के ऊपर, कैथोड के प्लेट के ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। अब कॉपर यहाँ से निकल रहा है और इस पर डिपॉजिट हो रहा है, निकल रहा है, इस पर डिपॉजिट हो रहा है। धीरे धीरे कॉपर के जितने भी आयन है वो सारे निकल गए और बच क्या गया? यहाँ पे बच गया, क्या बचेगा? पंख। हिंदी में पंख यानी कीचड़, कचड़ा वो कहते हैं, इसे बोलते हैं गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग बोलते हैं।
जो भी इम्प्योरिटी पाई जाएगी किसी भी मिनरल के अंदर, उस इम्प्योरिटी को हम गैंग कहते हैं। देखिए कॉपर के आयन इस पे डिपॉजिट हो गए, लेकिन जो बचे हुए इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी थी वो सारी की सारी नीचे की तरफ धरती ने उन्हें नीचे खींच दिया, जिनका प्रेसिपिटेट बन गया, दैट इज कॉल्ड गैंग। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम एनोड किस तरीके के मटेरियल का बनाएंगे। एनोड बनेगा हमेशा इम्प्योर मेटल का, ठीक है, एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का ही बनेगा। और पूछ लेगा कैथोड कौन से का बनेगा, कैथोड बनेगा भाई साहब प्योर कॉपर का या फिर प्योर मेटल का बनेगा। तीसरी चीज इसमें से ये भी पूछ सकता है कि गैंग क्या होता है। गैंग होता है जो इम्प्योरिटी होती है किसी भी मिनरल के अंदर, उसे ही गैंग कहते हैं। एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई साहब जो गैंग है वो कौन से इलेक्ट्रोड के नीचे इकट्ठा होता है। तो वो इकट्ठा होता है हमेशा एनोड के नीचे, क्योंकि एनोड ही इम्प्योर कॉपर का बना है, तो इसके अंदर ही इम्प्योरिटी होगी, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इन्हें नीचे की तरफ इकट्ठा कर लेगी, यहाँ पर सारी की सारी इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी, जिसे हम गैंग कहते हैं। तो ये सारे इन्हीं में से पूछे जाने वाले सवाल थे, जिनका आंसर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, क्या पता अगली वीडियो में बता दूं, या हो सकता है कमेंट करके बता दूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।